पंचायत हो रही है जो मिहिर भोज कॉलेज में होनी थी, लेकिन प्रशासन ने अनुमति ना देके वहाँ पंचायत नहीं होने दी। तो पंचायत इस समय जो चल रही है आप देख रहे हैं, ये चिठड़ा गांव दादरी से लगा हुआ है, उसी में इस मंदिर परिसर में ये पंचायत चल रही है, इसी में शामिल होने के लिए आए हम लोग। ये जो मामला शुरू हुआ है, जो विवाद शुरू हुआ है, आखिर क्या वजह है कि नहीं, विवाद छोटा विवाद नहीं है। वैसे तो कह सकते हैं कि जो नाम है, गुर्जर जो शब्द है उस पर कालिक पोती गई, लेकिन ये केवल इतनी बात नहीं है। केवल एक शब्द जो है, केवल एक नाम जो है उस पर कालिक पोती गई, इतनी बात नहीं। इसके पीछे की बड़ी गंदी समझ है, और वो आज से नहीं है, वो इस देश में हजारों साल से रही है। ये इतिहास का सच है कि गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज 836 से 882 तक उनका शासनकाल रहा, और अपने समय में उनका जो साम्राज्य था, इधर पंजाब से लेके ये काठियावाड़ गुजरात वगैरह का इलाका, ये राजपूताना का इलाका, ये मध्य देश जिसमें मध्य प्रदेश और ये आपका उत्तर प्रदेश इलाका आता है, और ये आपका कन्नौज वगैरह तक जो पाल साम्राज्य है उसकी सीमाओं तक लगता हुआ, और नीचे अगर देखें तो राष्ट्रकूट सम्राट जो थे उनके समय का, क्योंकि ये पाल और राष्ट्रकूट सम्राट उस समय के समकालीन सम्राट रहे हैं। ये तीन ही साम्राज्य थे जिनमें उज्जैन को लेकर हमेशा संघर्ष होता रहा, बहुत लंबे समय तक संघर्ष। तो इतिहास है, और इतिहास में लिखा है गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज। लेकिन अगर आप उस नाम के सामने कालिक पोत दोगे तो सवाल खड़े होंगे, और सवाल केवल पूरे समाज के अपमान का नहीं है, सवाल उस मानसिकता का है जो हजारों साल से ये सब कर रही है। अफसोस लोगों को पता नहीं है ये सब क्यों हुआ है, इसको जानना बहुत जरूरी है। क्या ये यूं ही हो गया कि छोटी सी राजनीति इसके पीछे? नहीं, इसके पीछे बड़ी गहरी साजिश। एक मुख्यमंत्री को नहीं चाहिए था कि अगर वो पट्टिका है उस पर वो गुर्जर शब्द हटा दिया गया था, तो उन्हें वो शब्द जब ही अनावरण करना चाहिए था जब पूरे सम्मान के साथ में गुर्जर उस पर लिखा जाता। होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री ने भी नहीं उसको देखा। क्यों नहीं देखा भाई, अनावरण तो आप ही कर रहे हैं। तो ये एक छोटी बात नहीं है, ये पूरे समाज का अपमान करने की बात है, और मैं समझता हूँ उसी के विरोध में समाज इकट्ठा होकर आज यहाँ पंचायत कर रहा है। एक तरफ और होना चाहिए, एक तरफ मुख्यमंत्री आके गुर्जरों की तारीफ करते हैं और दूसरी तरफ गुर्जरों का नाम मिटा दिया जाता है। तो वो तारीफ तो इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि गुर्जर समाज की वोट लेनी है, इसलिए तारीफ कर रहे हैं। मूर्तियों का अनावरण क्यों किया जा रहा है? इसीलिए किया जा रहा है कि गुर्जर समाज की वोट लेनी है। आपने देखा होगा वहाँ पे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, बहराइच में राजा सुहेल देव की मूर्ति लगाई गई। क्यों लगाई गई? क्योंकि राजभर जो है उनकी वोट लेनी है। जो लखनऊ में शेड्यूल कास्ट के लिए डॉक्टर अंबेडकर सेंटर वगैरह जो उसका वो किया गया शिलान्यास, क्यों किया गया? क्योंकि शेड्यूल कास्ट की वोट लेनी। ये सारा का सारा सब राजनीति से प्रेरित है, वोट लेने के लिए है। लेकिन समाज को समझना पड़ेगा तुम क्या हो भाई, तुम्हें कहाँ करना चाहिए, क्या करना चाहिए तुम्हें, तुम्हारा मान सम्मान कैसे बरकरार है, कैसे बढ़े, उसको आपको देखना। कोई अपमान करने की हिम्मत ना कर सके उसको आपको। अच्छा, एक तरफ जैसे शहरों के नाम बदले जा रहे हैं लगातार, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिहिर भोज का नाम भी बदल कर योगी जी कुछ और कर दें? नहीं, निश्चित रूप से करेंगे, वो सारा सब कुछ जो कर रहे हैं वो तो करेंगे, लेकिन लोगों को देखना है कि आप किनको जिता रहे हैं, किनको आगे बढ़ा रहे हैं, किनको वोट दे रहे हैं। जिनके पास आप बताइए नाम बदलने की आपको क्या जरूरत है, मूर्ति लगाने की आपको क्या जरूरत है, जो आप शहरों के नाम बदलें इसकी क्या? क्योंकि आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं। आपने लोगों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम किया? नहीं किया। आपने जो है मेडिकल क्षेत्र में कोई काम किया? आपने नहीं किया। अस्पताल, डॉक्टर आज लोगों को उपलब्ध नहीं है, दवाइयाँ उपलब्ध नहीं किया, नहीं विषय में कहा। आपने लोगों को रोजगार की बात कोई नहीं की। आप देखिए यहाँ पे कितने यूथ हैं, ये मैक्सिमम जो बच्चे हैं यहाँ पर ये बेरोजगार हैं। समाज की उसकी जिम्मेदारी नहीं थी सरकार की कि रोजगार की व्यवस्था करती, नहीं की। अगर आप बेरोजगारी की बात करेंगे तो मैं बेरोजगारी पर आपसे सवाल करूंगा कि ये सब लोग नोएडा की यूथ है, ज़्यादातर यहाँ पर नोएडा के लोग हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं, अगर यह विवाद नहीं हुआ होता, इससे पहले हम युवाओं से पूछते हैं कि आपको रोजगार चाहिए ही नहीं चाहिए, तो वो लोग कहते हैं कि हमें बीजेपी चाहिए, रोजगार मिले ना मिले। यही तो बीजेपी का करिश्मा है कि लोगों के मन में जो उनकी असली समस्याएं हैं उसको हटा के ऐसी बात बिठा
सिखा दी गई है कि उनका ध्यान अपनी बर्बादी पर जाता ही नहीं तो होना तो यही चाहिए कि भाई हमें शिक्षा चाहिए, स्कूल कॉलेज चाहिए, हमें डॉक्टर और अस्पताल दवाई चाहिए और हमें रोजगार चाहिए, होना तो यही चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं है। पर मैं समझता हूँ लोगों को समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए, अगर रोजगार मिलेगा, अगर शिक्षा मिलेगी, तभी न केवल समाज बल्कि कोई भी देश तरक्की करेगा और युवा जो है वो अपने मकसद में कामयाब होगा। पर अगर आप उसको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर गुमराह कर दोगे तो नतीजा क्या होगा वो सबको मालूम है। अच्छा, आपको क्या लगता है इसमें सरकार जिम्मेदार है या गुर्जर समाज के बड़े नेता? नहीं, सब सारे लोग जिन्होंने ये सब काम किया है वो सभी लोग जिम्मेदार हैं। सरकार तो निश्चित रूप से, क्योंकि मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है तो ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की थी। मुख्यमंत्री को ध्यान देना था। अगर आप किसी समाज विशेष की मूर्ति लगाकर समाज को सम्मान देना चाह रहे हो, तो साथ लेना चाह रहे हैं, तो समाज का सम्मान करें, अपमान नहीं करें, उसकी बेइज्जती करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। तो उनका काम तक इसको ध्यान देते हैं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। होता है, हो रहे हैं। अब यही लगता है कि भाई इसमें कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भी शामिल है, सरकार भी शामिल है। अच्छा, हम लोग किसान आंदोलन में जाते हैं, लगातार जाते रहते हैं और भी लोगों के बीच में घूमते रहते हैं। लोगों का कहना है कि हमें बीजेपी चाहिए, मंदिर चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। ये चंद लोग कहते हैं। आज की तारीख में पूरे प्रदेश में आप सर्वे करा लीजिए, 20% से ज़्यादा लोग बीजेपी के साथ आपको नहीं मिलेंगे। आप चलिए मेरे साथ में, जगह जगह आपको बताता हूँ, जिस गांव में भी आप चलें वहाँ लोग मिलेंगे कि उन्हें रोजगार चाहिए, उन्हें शिक्षा चाहिए, उन्हें अस्पताल, डॉक्टर चाहिए, और उन्हें ये जो कृषि कानून है, ये कृषि कानून वापस चाहिए। जिस दिन से विवाद शुरू हुआ है उसके बाद से लोग ये कह रहे हैं कि हमें रोजगार चाहिए और सब चीज़ों की मांग करें, लेकिन इसके विवाद होने से पहले मैंने कई बार नहीं, ऐसी बात नहीं। उससे पहले बहुत लोगों ने कहा है। मैं नहीं जानता कि आपने रिकॉर्ड किया, ये कवर किया नहीं किया। आप देखिए दिल्ली में जंतर मंतर पर कितने प्रदर्शन हो रहे हैं लगातार, और अगर आप लखनऊ में चले जाइए तो इको पार्क में लगातार वो सारे के सारे वही लोग बैठे हैं, बेरोजगारी बैठे हैं, जिनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला। तो हाँ, ये मैं मानता हूँ कि जितनी बड़ी संख्या में बेरोजगारों को इकट्ठा होकर प्रदर्शन करना चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, वो नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। आज की हालत कितनी बुरी होगी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है बीजेपी धर्म की राजनीति करती है? वो तो करती है, इसमें कहने की क्या बात है। बीजेपी धर्म और जाति की गंदी राजनीति करती है। केवल धर्म और जाति की बात नहीं, धर्म और जाति की गंदी राजनीति करती है, क्योंकि उसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं। अगर दिखाने के लिए तो उन्हें बताना चाहिए था कि मैंने इतने स्कूल, इतने कॉलेज बनवाए, मैंने इतने हॉस्पिटल बनवाए, मैंने उत्तर प्रदेश में इतने एम्स बनवाए, मैंने उत्तर प्रदेश में इतने लोगों को रोजगार दिया, बताना चाहिए ना। वो तो कहीं भी नहीं है। और जो विकास है उनका, वो विकास आपको दिखाई देता कि कलकत्ता से तो बिल्डिंग और फ्लाईओवर उठा के ले आते हैं और अमेरिका की फैक्ट्री ले आता उठा के। लेकिन बीजेपी लगातार कह रही है हम राशन बांट रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं और सड़कें बनवा रहे हैं। नहीं, कौन सी सड़कें बनवा रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, तो क्या एहसान कर रहे हैं? जब आपने लोगों को तबाही कर दिया, बर्बाद कर दिया, तो लोगों को राशन देना तो आपकी जिम्मेदारी है। जो आप दे रहे हो, जितने का आप राशन नहीं दे रहे हो, उससे ज़्यादा का आप थैले में अपने जो विज्ञापन में खर्च कर रहे हो। भाई जितने का 90-95 रुपए का राशन है, वो उससे कहीं ज़्यादा का वो थैला है जिसमें मोदी जी की, योगी जी की और बीजेपी वालों की फोटो लगी हुई है। तो क्या कर रहे हो तुम? अच्छा, जैसे इन्होंने नाम पे कालिक ठोक दी है, तो क्या इनको मुख्यमंत्री को आगे माफी मांग के नाम आगे निश्चित, अगर वाकई में वो समाज का सम्मान करते हैं तो उन्हें हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए। पंचायत में कहा भी गया है कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए गलत है, और बाकायदा जो सम्राट मिहिर भोज का है उस पर लिखना चाहिए गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज, और उसके बाद में कहें कि मुझे गलती हो गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी और सबसे मैं कहूँगा कि प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, उसी दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय एक बाकायदा विंग बनाए, उसमें कई बड़े लर्निड प्रोफेसर हैं। उन प्रोफेसर्स का पूरा एक वो बनाएगी कमेटी, उस कमेटी ने पूरा इतिहास प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक वो सारा लिखा है। उसी में मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है 750 ईस्वी से लेके 1540 ईस्वी तक, उसी में अगर आप देखेंगे आपको पता लग जाएगी कि सम्राट मिहिर भोज वो गुर्जर प्रतिहार सम्राट थे। गुर्जर, उसमें कहीं नहीं लिखा कि वो केवल राजपूत थे या वो जो प्रतिहारी थे। और जो अरब यात्री हैं सुलेमान, जो उस समय आए हुए थे, उनका कहना था कि इस देश में गुर्जर सम्राट गुर्जर सम्राट मिहिर भोज बहुत ही शक्तिशाली गुर्जर समाज के, गुर्जर वंश के शासक थे। तो ये तो इतिहास है, लेकिन ये बदलने की कोशिश करें पर बदल नहीं पाएंगे। जिस तरह से विवाद चल रहा है, 22 तारीख से विवाद शुरू हुआ है,
जिस 22 तारीख से विवाद शुरू हुआ है, आपको नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा चुनाव पर? नहीं, देखिए, सरकार अगर नहीं मानेगी, अगर समाज को उसका सम्मान वापस नहीं देगी, तो निश्चित रूप से असर पड़ेगा। पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि समाज को यह समझने की जरूरत है कि तुम हो क्या। अगर तुम अपनी सच्चाई को नहीं जानोगे, अपने आप को नहीं समझोगे, तो कोई भी कुछ भी कहेगा। पहले अपने आप को समझो कि हम हैं क्या, और जो मैं हूँ मुझे उसी में गर्व करना चाहिए। किसी के सामने शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। तो लोगों को भी समझना पड़ेगा, तभी ये सारी बात होगी, तभी कोई आपका अपमान करने की हिम्मत नहीं करेगा।